हाय स्टूडेंट्स, मैं शिवाजीत बिनाइस कोचिंग कैंपस बाय शिवाजीत सर में आपका स्वागत है। यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का पता आपको चलता रहेगा स्टूडेंट्स। और आज आपका जो फर्स्ट लेसन है कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, आज लगभग समाप्त है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैंने अगले वीडियोस में आपको 8वें वीडियोस में बताया था कि सारे सूत्रों को कलेक्ट किया था और सूत्रों के अनुसार सबका मान भी बताया था कि कौन क्या होता है। अब आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं स्टूडेंट्स। आप अपने वीडियोस के माध्यम से इसे शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं और क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है कि एक माइक्रोकूलाम निश्चय है, एक माइक्रोकूलाम के दो बराबर परंतु विपरीत आवेश 2 मिलीमीटर की दूरी पर हैं। इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आवेश को लिखा है, यानी Q1 बराबर, दो आवेश हैं, बराबर है परंतु विपरीत हैं, तो Q1 वाले को अगर हम माइनस रख देते हैं, माइनस या दोनों को एक साथ, यानी Q1 बराबर Q2। ठीक है स्टूडेंट्स, बराबर एक माइक्रोकूलाम दिया है, एक माइक्रोकूलाम बराबर 10 के घाते -6, यानी 1 गुणते 10 के घाते -6। अब ये बदल गया कूलाम में स्टूडेंट्स। ठीक है, Q1 बराबर Q2 बराबर ये माना गया। और पर एक दूसरे से, ठीक है, अगर आप फिगर बनाना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे A यहाँ पे B बना देंगे। इन दोनों के बीच की दूरी R है, जो 2 मिलीमीटर लिखी गई है, 2 मिलीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे देखिए R बराबर, दोनों के बीच की दूरी R बराबर 2 मिलीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, जब इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 गुणते 10 के घाते -3। अब ये मीटर में बदल गया स्टूडेंट्स। अब देखिए, ये कूलाम में, ये मीटर में बदल गया, दोनों एक पद्धति में हो गए स्टूडेंट्स। अब हमें बोला है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात कीजिए, मतलब P बराबर आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको सूत्र बताया गया है P इक्वल्स टू, ठीक है, Q इंटू 2D। ठीक है, यहाँ पे जो R का मान है, दोनों के बीच की दूरी को हम R से भी शो करते हैं या D से भी शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो यहाँ पे ये पूरा 2D का मान है, यहाँ पे मध्य बिंदु आप लिख सकते हैं, यानी ये पूरा D का मान है स्टूडेंट्स, यहाँ से ये पूरा D होगा। ठीक है, तो अब 2D का मान 2 मिलीमीटर, तो Q इंटू 2D। तब यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स, P बल आघूर्ण, P बराबर Q का मान है 1 है पूरा, 1 गुणे 10 के घाते -6 गुणते 2D का पूरा मान है 2 गुणते 10 के घाते -3। ठीक है स्टूडेंट्स, -3 है। गुणा करते समय घात आपकी जुड़ जाती है स्टूडेंट्स, यानी P इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 2 × 2 होगा और 3 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, 36 9। ठीक है, ये आ जाएगा P इक्वल टू इतना कूलाम इंटू मीटर। देखिए, इसका कूलाम, इसका मात्रक मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हुआ आंसर पहले क्वेश्चन का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान। स्टूडेंट्स, आप शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए और इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारी बात को पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिए। एक माइक्रोकूलाम के दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर दिया है 1 माइक्रोकूलाम, 1 यानी 1 गुणे 10 के घाते -6 कर देंगे जब इसे कूलाम में कन्वर्ट करेंगे। D बराबर स्टूडेंट्स, हमारा D बराबर आपको दिया है 2 मिलीमीटर,
देख लीजिए दूरी पर है, और 2 मिलीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट किया तो 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा स्टूडेंट्स। और P बराबर क्वेश्चन मार्क भला गुण, तो P बराबर Q × 2D हमने पढ़ाया है आप लोगों को, सूत्र में बताया भी है। तो P = Q का मान 1 × 10⁻⁶ × 2 × 10⁻³ 6 3 9 गुणा करते समय घात जुड़ जाएगी, ये ऋण चिन्ह के साथ होगा स्टूडेंट्स। और 2 कहेंगे P = 2 × 10⁻⁹ कूलाम प्रति मीटर। अब आपने शॉर्ट स्केल मार लिया होगा स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आइए, लिखा है 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। यानी सीधे कूलाम बोला है, यानी Q का मान दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हल है, तुरंत लिखेंगे Q बराबर 3.2 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन हमसे पूछा है, N बराबर आपको पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन निर्मित होंगे, और E बराबर आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का के आवेश का मान होता है। तो ऐसा सूत्र भी स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया है, Q बराबर Ne से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो Q का मान है 3.2, N का मान हमसे पूछ रहा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये आवेश का मान है। अब आप N को यहीं पे रोकेंगे तो ये इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा, यहाँ से आप काट भी सकते हैं। ठीक है, साथ ही में करते हैं 3.2, ठीक है, कूलाम, ये कूलाम में रहेगा मान, और ये आएगा स्टूडेंट्स 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, कूलाम, ऊपर कूलाम आप लिख सकते हो और नीचे भी कूलाम लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कूलाम से कूलाम पूरा कट जाएगा। ये इससे कटेगा, 16 दूना 32, 2 बार में कटेगा। अब देखिए ये माइनस चिन्ह जब ऊपर जाएगा तो प्लस चिन्ह में बदल जाएगा, 2 × 10⁻19 N बराबर। स्टूडेंट्स ये होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाएगा, और बाद में आप अच्छे से देख भी सकते हैं, या वीडियोस को लगातार आप देखते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उतार लीजिए शॉर्ट स्क्रीन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है स्टूडेंट्स, 3 को देखते पढ़ते हैं। लिखा है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके मध्य या बीच में 80 न्यूटन का बल उत्पन्न कार्य करता है। 80 न्यूटन, यानी F बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 3 का हल है, 80 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर बोल रहा है इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक में कितनी दूरी पर रखा जाए। ठीक है, कितनी परावैद्युतांक में कितनी दूरी पर रखा जाए। तो सॉरी, इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक में इतनी ही दूरी पर रखा जाए। देख लीजिए दूरी सेम है, यानी R1 R2 दोनों का मान आपका सेम है, तो उसको R की जगह पे उसे उसी तरह से रहने देते हैं। इतनी ही दूरी पर रखा जाए, इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तो इस पर 8 न्यूटन का बल, यानी इसको F1 बना लें और ये हो जाएगा F2। ये 8 न्यूटन का बल, एक में 80 न्यूटन का, एक में 8 न्यूटन का बल। तब माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। यानी परावैद्युतांक को हमने बताया ER से भी, एप्सिलॉन R से भी प्रदर्शित करते हैं और K से भी, K बराबर क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स आते हैं, हम पहले टाइप पे सॉल्व करते हैं। पहला, आपको बल के लिए सूत्र बताया गया है, ठीक है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा सूत्र आपको बताया गया होगा से। ठीक
ठीक है। तो जब यहाँ पे आपका पहले वाला समीकरण को बनाएंगे तो F1 बराबर 80 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 80 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और समीकरण नंबर 2 F2 के लिए यही मान निकालेंगे। और एक बात और, पहली बात बोल रहा है कि वायु में रखा जाता है, तो वायु में इप्सिलॉन सीधे जब किसी माध्यम का नाम ले लेंगे, देखिए यहाँ पे परावैद्युतांक इप्सिलॉन 0, ठीक हो गया। अब इसमें परावैद्युतांक नहीं रखा गया। क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स। 80 किसी निश्चित दूरी पर दो बिंदु आवेशों को वायु में किसी निश्चित दूरी पर रखने पर इसके बीच 80 न्यूटन का ये वाला कार्य कर दिया। फिर इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक में इतनी ही दूरी पर है, यानी अब दूसरा आते हैं। अब 80 के जगह हम लिखेंगे 8 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसी तरह से रहेगा, आवेश वही हैं Q1 Q2, ठीक है। अपान दूरी भी उतनी ही है आर स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात कॉमन बोल रहा है कि किसी परावैद्युतांक में रख रहा है, तब यहाँ पे के हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इक्वल टू इतना समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण बन गया स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 की भाग करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 की भाग, ठीक है स्टूडेंट्स। करने पर तो देखिए यहाँ हो जाएगा 80/8 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर पूरे के बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q1 यहाँ पे भी इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। Q1 Q2 आर स्क्वायर, Q1 Q2 आर स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये भी कटेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए अब बचेगा ये क्या नाम है 1/, ये इतना बचा के ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 80/8 इक्वल टू, देखिए 1/, इतना है। अब भाई बटे के रूप में है तो गुणा करेंगे तो के को ऊपर और एक को नीचे कर देंगे, ठीक है। तो ये पूरा मैटर हो जाएगा स्टूडेंट्स। के बराबर इतना 8 में 80 10 आएगा इसका मान बराबर इतना, के का मान 10 आएगा स्टूडेंट्स। आप शॉर्ट स्क्रीन मार के इसे उतार लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, इसे उतार लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उतर गया होगा। और यहाँ पे आप ध्यान दे लीजिए, ये Q1 Q2 है तो यहाँ पे Q2 का होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 4 पे इसे मिटाते हैं। लिखा है कि दो धनावेश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। दो धनावेश, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर है। क्यू का मान, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, r बराबर 0.1 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। और बोला है कि 1 मीटर की दूरी पर है और एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यानी F बराबर 18 न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट्स, के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग, ठीक है स्टूडेंट्स,
9 माइक्रो कूलम है। तो इनके अलग अलग मान को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पूछ रहा है Q1 बराबर क्वेश्चन मार्क और Q2 बराबर भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर इसके बाद अब बोल भी रहा है कि यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलम है तो यहाँ पे लिख देंगे Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 माइक्रो कूलम का अगर कूलम में तो 9 गुणे 10 के घाते -6 कूलम। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। फिर आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमारा सूत्र होता है 1/f इक्वल टू, सॉरी ये इससे नहीं लगेगा, f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो f का मान हमारा है 18 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9। ठीक है, और Q1 Q2, ठीक है, यहाँ पे गुणा भी कर देते हैं Q1 Q2 अपन R का मान 0.1 का होल स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट्स। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ ये इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 18। ठीक है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो गुणते 0.01 स्क्वायर करके इधर क्लियर गुणा कर देंगे बटे 9 गुणे 10 के घाते 9। ठीक है, Q1 Q2 ये दोनों हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं 9 दूना 18 दो बार में कटेगा और अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 Q2 इक्वल टू, दो अंक पे दशमलव है तो आप लिख सकते हैं 2 गुणे 10 के घाते -2। ठीक है, गुणते 10 के घाते -9। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 10 के घाते 9 2 11 -11 Q1 Q2 बराबर स्टूडेंट्स आ गया। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें Q1 Q2 का मान हमसे अलग अलग पूछा है, तो हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मान आपको सूत्र के बीजगणितीय मान में बताया गया होगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का मान a प्लस बी के होल स्क्वायर -4ab यानी Q1 Q2 के मान के बराबर होता है स्टूडेंट्स। ये सूत्र लिखा जाता है। अब यहाँ से इतनी बातों को आप शॉर्ट स्कीम मान लीजिए स्टूडेंट्स, तब इसे सॉल्व करते हैं क्योंकि आगे ये मैटर दिखाई नहीं देगा, या इसे आप नोट कर लीजिए। थोड़े समय के लिए मैं रुक रहा हूँ, फिर इसे सॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा मिटाता हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब देखिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो देखिए Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, या खाली Q1 माइनस Q2 चलो पूरा रहने दो। तो ये Q1 प्लस Q2 का मान हम लोगों ने निकाल लिया है स्टूडेंट्स। देख लीजिए 9 गुणे 10 के घाते दोनों का योग कैसे में दिया था 9, अच्छा ये -6 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉलम में कन्वर्ट करना था। तो ये 9 गुणे 10 के घाते -6 और फिर इसके बाद
स्टूडेंट्स आएगा का होल स्क्वायर, फिर Q1 Q2 और Q1 Q2 का मान स्टूडेंट्स हम लोग लाए हैं 2 × 10 के घाते -11 गुणते 2 × 10 के घाते -11। स्टूडेंट्स आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम इस पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा तो इस बात को हम मिटा देते हैं और इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये देखिए Q1 - Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 + Q2 का मान 9 × 10 के घाते -6 इसका होल स्क्वायर करेंगे गुणते Q1 Q2 का मान देखिए 2 × 10 के घाते -11, ठीक है। आएगा स्टूडेंट्स और ये मान आया, वो भी हमने लिखा है 4Q1 Q2, तो ये Q1 Q2 का मान है, यहाँ पे 4 का हम स्टूडेंट्स पूरा कर देते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो होल स्क्वायर हटाते हैं Q1 - Q2, ठीक है, इक्वल टू आपको हो जाएगा 981, ठीक है, गुणते 10 के घाते -12 होल स्क्वायर कर देंगे तो और गुणते 2 × 10 के 4 दूनी 8 गुणे 10 के घाते -11, ठीक है। तो स्टूडेंट्स Q1 - Q2 इक्वल टू हो जाएगा Q1 - Q2 8 × 8 = 64 गुणे 10 के घाते 23, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 2 बना लेंगे और हमने 2 जगह पे समीकरण को लिखा होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखते हैं तो कंडीशन थोड़ी यहाँ से मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए ये -4 है, यहाँ पे -4 होगा और फिर इसके पश्चात स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे होल स्क्वायर जो बताए हैं स्टूडेंट्स, तो ये सारा मैटर ब्रैकेट्स में हो जाएगा और जब इसे आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो सॉल्व करने के बाद Q1 - Q2 का मान लगभग आएगा 10 के घाते -6, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, इसे आप सॉल्व करिएगा आ जाएगा। और फिर इसके पश्चात स्टूडेंट ये समीकरण नंबर 2 हो गया और समीकरण नंबर 1 आपको बताया था Q1 + Q2 जो अभी बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, Q1 + Q2 9 × 10 के घाते -6, ठीक है स्टूडेंट्स। ये समीकरण नंबर 1 था। तो अब ध्यान रखते हैं यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दोनों समीकरणों पे आते हैं तो समीकरण 1 हमारा था Q1 + Q2 इक्वल्स टू 9 × 10 के घाते -6 और दूसरा है Q1 ये वाला -Q2 इक्वल टू 1 × 10 के घाते -6, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2 है। दोनों को जब जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो देखिए ये माइनस प्लस कट जाएगा, 2Q1 इक्वल टू 9 × 10 हो जाएगा गुणे 10 के घाते -6 यानी Q1 बराबर, तो अब देख लीजिए यहाँ से हम काट सकते हैं 2 × 1 2 और 2 × 5 10। तो इसे आप क्या करो कि यहाँ पे 5 × 10 के घाते -6 गुना, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आ गया आपका Q1 का मान और Q2 का मान हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब Q2 का तो लिख देंगे Q1 का मान समीकरण, Q1 का मान समीकरण, Q1 का मान समीकरण कौनों में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है स्टूडेंट्स। रखने पर
तब यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए Q1 यहाँ पे लिख देंगे, समीकरण 1 में रख रहे हैं तो ये आ रहा है 5 गुणित 10 के घाते -6 प्लस Q2 का मान हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट्स, इधर है 9 गुणित 10 के घाते -6। ठीक है, 5 उधर जाएगा तो ऋण चिन्ह के साथ हो जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे Q2 बराबर हो जाएगा 9 गुणित 10 के घाते -6 और यहाँ पे हो जाएगा -5 गुणित 10 के घाते -6, जब यानी Q2 का मान 9 में से 5 घटाएंगे, 4 गुणित 10 के घाते -6 कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा रहा, लेकिन यही है Q1 Q2 का मान, ये दोनों देख लीजिए, आपसे पूछा है। तो दोनों आवेशों का योग इतना है, तो इनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ज्ञात हो गया। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, और इसे शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, और 5 पर देखते हैं स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि 5 गुणे 10 के घाते 8 कूलाम के बिंदु आवेश को, यानी Q बराबर 5 गुणे 10 के घाते -8 कूलाम। ठीक है, कितनी दूरी पर रखा जाए, R बराबर स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 450 वोल्ट प्रति मीटर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तब यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा सूत्र है, हमने आप लोगों को बताया है ऐसा, E = 1/4πε0 Q/r² से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि E = 9 गुणे 10 के घाते 9 और Q का मान है 5 गुणे 10 के घाते -8। ठीक है स्टूडेंट्स, और अपान r² हमें ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, ई का मान भी स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है, तो ई के जगह पे हम लिख देंगे r² और यहाँ पे 450। ठीक है स्टूडेंट्स, r² को इधर करते हैं, r² सारा मान करड़ी में हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब r² 9 गुणे 10 के घाते 9 गुणते 5 गुणे 10 के घाते -8 अपान 450 स्टूडेंट्स। तो अब देखिए यहाँ पे r सारा मान करड़ी में हो जाएगा। पहले इसे काट भी लेते हैं स्टूडेंट्स। काटने लायक ये है कि 5 9 45, ये 90 हो जाएगा स्टूडेंट्स। पूरे मान को पूरा काट देंगे तो, और यहाँ पे यानी बचेगा हमारा r बराबर करड़ी में, अब देखिए 9 बचा और यहाँ पे 9 और गुणे 9 है, यहाँ पे 8 है, ये आपस में घट के केवल 10 बचेगा स्टूडेंट्स, और नीचे 90 है। ठीक है, तो यानी इधर हो जाएगा करड़ी में 90/90 काट देंगे स्टूडेंट्स, यानी r = 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप उतार लीजिए, ये अगला आ गया आपका। अब हम लास्ट सवाल बचा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम सॉल्व करते हैं, तब तक इसे शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए स्टूडेंट्स। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 अब आपका हो गया होगा शॉर्ट स्क्रीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगले क्वेश्चन पे देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 बिंदु आवेश 5 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम व 10 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम आवेश 1 मीटर की दूरी पर पृथक्कृत रखे गए हैं। यानी स्टूडेंट्स आप लिखेंगे Q1 बराबर 5 गुणते 10 के घाते -19 कूलाम, और Q2 बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों को बोल रहा है कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, r बराबर 1 मीटर की दूरी पर हैं, अलग अलग रखे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
फिर बोल रहा है कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E इक्वल्स टू 0 होगी, किस बिंदु पर। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें फिगर बनाना पड़ेगा, ये A B, ठीक है। यहाँ पे बिंदु है जहाँ पे हमें ज्ञात करते हैं, हम मान देंगे कि ये x मीटर की दूरी पर है, यहाँ पे x, तो पूरी दूरी स्टूडेंट्स हमें बताई गई है कि 1 मीटर है, ठीक है। तो 1 मीटर में से अब इधर x मान लिए तो ये बचा 1 माइनस x, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो 1 माइनस x है। अब Q1 यहाँ पे जो मान है ये देखिए, Q1 5 गुणे 10 के घाते हम लिख देंगे, ये 5 गुणे 10 के घाते माइनस 19 है, और ये 10 गुणे 10 के घाते माइनस 19, दोनों जगह स्टूडेंट्स ये इतना कूलम है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की स्थिति में, ठीक है ना, E1 बराबर और E2, E1 बराबर अगर हमें निकालना होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं E1, यहाँ पे लिख देंगे तब, ठीक है। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा Q का मान है 5 गुणे 10 के घाते माइनस 19 बटा R स्क्वायर, R का मान है 1 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये समीकरण नंबर 1 तथा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक और भी है, R बराबर 1 दिया है ना, तो R यहाँ पे E1 के लिए, E1 का मतलब ये वाला, अगर इधर से निकालते हैं तो ये यक्स हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे यक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। और इधर आ जाएंगे 10, Q का मान इधर वाले के लिए 10 है, 10 बटा ये है 1 माइनस x का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये जब दोनों समीकरण, तो हमने बताया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल रहा है कि 0 हो जाएगी, तो लिखेंगे अतः 0 होने का मतलब ये संतुलन की स्थिति में होगा, अतः संतुलन की स्थिति में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब संतुलन की स्थिति में आते हैं तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स में E1 बराबर E2, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, यानी इधर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 5 गुणे 10 के घाते माइनस 19, ठीक है, और बटे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 10 गुण के 10 के घाते माइनस 19 अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आप इसे उतार लीजिए फिगर को, फिर आगे के मैटर को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मान यहाँ पे इतना रहा, यहाँ पे देख लीजिए 10 के घाते माइनस 19, समीकरण 1 से 10 गुणे 10 के घाते माइनस 19 रहा। अब इसे जब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो ये वाला मान इससे कट जाएगा, यहाँ पे ये कटा, और ये मान देख लीजिए ये 1 और ये पूरा 2 बार में कट जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब फिर ये गुणा कर लेते हैं, इस मान को आप उतार चुके होंगे या शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए। अब थोड़ा सा इसे मिटाते हैं, या इस वीडियो को आप एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मिटाने के पश्चात अब यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर ये गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इधर 1 बचा था, एक बार में कटा है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब x स्क्वायर है तो इसको लेके जाते हैं हम उस साइड में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1, अभी ये यहीं पे रहने देते हैं, इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर, अब माइनस इधर जाएगा तो प्लस 1 या प्लस x स्क्वायर खाली लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 1 इक्वल टू, अब इधर आएगा स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3, 1/3। और जब इसका वर्गमूल निकाल देंगे स्टूडेंट्स, तो आप निकाल के इसे देख लीजिएगा। इसका मान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0.x इक्वल टू, ठीक है। जब x इक्वल टू करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये x इक्वल टू आएगा 1/3। बस ये पूरा मान कर्डिंग हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकाल के आप चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, पूरा रिजल्ट आएगा 0.41। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहा, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अगली वीडियोस में कुछ क्वेश्चन को आप लेके जरूर आएंगे और इसे अच्छे से पढ़िएगा और स्टूडेंट्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखने और पढ़ने की कोशिश करें, जिससे कि आपका टाइम बहुत कम है स्टूडेंट्स। हो सकता है कि लॉकडाउन जून तक ही नहीं, अगस्त तक भी जाएगा, सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होंगे, तो आपको पढ़ने के लिए टाइम कम मिलेगा। इसलिए आप इस पढ़ाई को अच्छे से देखते रहिए। पूरे सवाल को एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, ताकि स्क्रीन मार सकते हैं, क्वेश्चन को मिला के अपने से फिर सॉल्व करें और फिर कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल्स को अन्य सूत्रों पे हैं उसे अगले एपिसोड में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।